Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about human heart. ह्यूमन हार्ट की बात करें, पोजीशन इसकी सिचुएटेड होती है लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है और जो हमारा स्टर्नम होता है थोरैक्स में उसके पीछे होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, एक हॉलो कोनिकल ऑर्गन है और इसकी जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होती है, लेफ़्ट की तरफ होती है और इसका जो साइज़ होता है वो हमारी एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है और लगभग 300 ग्राम का ही होता है, जो हमारी पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है, बिना थके काम करता है। इसका अगर देखें तो डायफ्राम के ऊपर होता है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि डायफ्राम के ऊपर आराम करता है, रेस्ट करता है और मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होता है, जिसको हम मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी कहते हैं। अब मीडियस्टाइनम क्या होता है? मीडियस्टाइनम एक ब्रॉड मीडियन पार्टीशन होता है ऑफ ए मास ऑफ टिश्यूज़ लंग्स के बीच में। तो ये एक्सटेंड करता है स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, लंग्स के बीच में और स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। तो ये जो पोर्शन होता है दैट इज़ मीडियस्टाइनम। तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द स्टर्नम टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो लगभग इसका 2/3 मास जो होता है हार्ट का वो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड में लोकेटेड होता है और अगर साइज़ की बात करें तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, 9 सेंटीमीटर वाइड हो सकता है अगर ब्रॉडेस्ट पॉइंट पे देखें, और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। तो जो इंफीरियर एंड होता है हार्ट का, जिसको हम एपेक्स भी कहते हैं, एपेक्स बनता है by the tip of left ventricle। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड by the tip of the left ventricle। और जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है हार्ट का, पीछे के साइड जो होता है, जो एपेक्स के बिल्कुल पीछे होता है, उसको हम बेस कहते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, जैसे कोई पिरामिड का बेस हो। तो अगर बेस ऑफ द हार्ट किससे बनता है? बाय लेफ्ट एट्रियम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। अब आती है हमारी पेरिकार्डियम। व्हाट इज पेरिकार्डियम? तो हार्ट के चारों तरफ जो कोनिकल 3 लेयर्ड सैक होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो आउटर पार्ट होता है पेरिकार्डियम का, तो वो एक वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जो कि डिस्टेंड नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता, एक्सपैंड नहीं कर सकता। जबकि इनर पार्ट इसका बना होता है 2 मेम्ब्रेन्स का। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। जो ये दोनों पेरिकार्डियम है, इनके बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो आपका हार्ट वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, सराउंडिंग टिश्यूज़ के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है। तो जो बाहर की इनइलास्टिक मेम्ब्रेन है, जो बाहर की इनइलास्टिक नॉन डिस्टेंसेबल वाइट फाइब्रस टिश्यू है, वो हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाती है या ओवर फिल होने से बचाती है ब्लड से। तो ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्ट वॉल। तो जो 3 लेयर्स होती हैं जो वॉल बनाती हैं हार्ट की, तो वो हो जाती हैं आपकी, फर्स्ट इज एपिकार्डियम जो कि एक्सटर्नल लेयर बनाती है, नेक्स्ट इज मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर बनाती है, एंड द नेक्स्ट इज एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर ऑफ हार्ट बनाती है। एपिकार्डियम की बात करें, इसमें मीजोथीलियम होता है जो कि एपिथीलियम का ही एक पार्ट होता है, एक मतलब टाइप होता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्मूथ स्लिपरी टेक्सचर प्रोवाइड करता है टू द आउटर मोस्ट सर्फेस ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम की बात करें, एक कार्डियक मसल टिश्यू होता है, बल्क ऑफ द हार्ट बनाता है, और जो हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंडोकार्डियम, जो कि एक थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियम है, जो कि एक टाइप ऑफ एपिथेलियम है, जो आपके लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। वो हमारे जो हार्ट की इनसाइड वॉल्स हैं उसको एक स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है, और जो हमारे हार्ट के वेल्व्स हैं उसको कवर करती है। नेक्स्ट आ जाता है चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया, ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया हमारे थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिसीवर की तरह वर्क करते हैं, और जो राइट एट्रियम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी।
जबकि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, एंड द लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।